हेलो, मैं लालू LR इंस्टीट्यूट पर। आज का सेशन, आज की चौथी क्लास है। देखो पहला सवाल। 7,930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ABC को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिले तो एक ने कितने रुपए का ऋण लिया। मतलब इसमें पूछ रहा है ए ने कितने रुपए का ऋण मिला। देखो कितना प्रतिशत है 5, कितने वर्षों में 2 वर्षों में, बराबर 10। 5 इंटू 2 बराबर 10, 5 इंटू 3 बराबर 15, 5 इंटू 4 बराबर 20। देखो ये कितना होगा 1 से 10, ए का मान BC, तो ए का मान कितना है 1 से 10। 100 जोड़ दिए, इसमें भी 100 जोड़ दो, 1 से 15, इसमें भी 100 जोड़ दो, 1 से 20। देखो इसे काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। देखो अब इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबा बनेगा। अपन क्या करना है, देखो इसको छोड़ दो, ये का मान कितना है, देखो 2 23 इंटू 24 बराबर, अब इसको छोड़ दो, अब क्या 22 इंटू 24 बराबर 22 इंटू 23। अब इसको छोड़ दिया 24 को। अब देखो इसको काट लो, पहले छोटा कर लो, काट लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। देखो जी 11, जी 12 में कट गया, जी 11 में, जी 11, तो 12 के और 23 से गुणा कर दो, 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 27, ठीक है, बराबर। अब इसका गुणा देखो 11 गुणा कैसे करते हैं, पहले इस संख्या को लिख लो फिर इसको लिख लो, दोनों को लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 6, तो 264 बराबर। ऐसे इसका कर लो, 2 3 कितना होगा 553। और तीनों को जोड़ दो, देखो 6 4 10 3 13, 6 7 6 13 5 18 18 1 19, 2 4 6 4 1 7, जो कितना हो गया 793। 793 अब क्या लिखाना है, इसका ए का मान निकालना है अपन, क्या लिखाना है ए का मान, तो ए का मान कितना दिया है 276 बटे कितना है टोटल 793 इंटू राशि कितनी दी है 7,930 रुपए। देखो इसे काट लो, 7,900 7,093 को 793 को 793, एक बार 0 0। तो देखो अब 2700 2700 कितना हो गया 60, तो 10 का 276 का 10 का गुणा कर दो, कितना हो गया 2760। 2760 कहाँ है, डी फॉर दिल्ली। देखो यही अगला सवाल है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखो 3 वर्षों में निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 500 रुपए। 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 3 वर्षों में 500 रुपए साधारण ब्याज। अगले 3 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना कर दिया जाए तो 6 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। देखो पहले कितना है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना है 500 रुपए, अगले 3 वर्षों में लिखाना है। तो देखो टोटल कितने वर्ष हो रहे 6, तो देखो 4 गुना हो रहा है, 4 का गुणा कर तो कितना होगा 4 पंजे 20, कितना हो गया 2000। तो देखो जोड़ दो, कितना हो गया, इसको भी जोड़ दिया, वर्षों को भी जोड़ दिया, 6 हो रहा है, तो इसमें 6 वर्षों का ही पूछ रहा है, तो इसको भी जोड़ दो, कितना हो गया 2500, कितना हो गया 2500। 2500 कहाँ है ए फोर आगरा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है तब मिश्र धन 720 रुपए हो जाता है तथा 7 वर्षों में यह
1020 रुपये हो जाता है तब वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, वार्षिक दर देखो कितना है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में और 7 वर्ष, 2 वर्षों में कितना हो रहा है 720, 7 वर्षों में 1020। देखो वर्षों में अंतर लो कितना हो रहा है 5 वर्ष का, कितने का हो रहा है 5 वर्ष का, और राशि में अंतर लो कितने का आ रहा है 300 रुपए का। तो क्या है 5 बराबर 300, तो 1 बराबर निकालना है। देखो 5 एकान 5, 5 छक 30, 1 बराबर कितना आ गया 60। तो अपने को क्या निकालना है, देखो 60, पहले मूल दल निकालना है, तब अपन क्या करेंगे दर, तो मूल दल निकालो पहले इसमें ही, देखो इसमें भाग दे लो, इसमें 2 का गुणा कर दो, 60 में कितना कर दो 2 का गुणा, तो कितना हो गया 0 6 दूनी 12, 120, 120, 120 किसमें से घटाना है 720 में से, 720 में से 120 घटा कितना आ गया 600 रुपए, कितना आ गया 600 रुपए। तो देखो 60 बटे 600 इंटू 100, धन लिखा रहे 100 का गुणा करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना है 6 कन 6, एक बार तो कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। तो देखो 10 ए फोर आगरा। देखो अगला सवाल ऐसा ही है, अगला सवाल क्या करें, साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्षों में 744 रुपए तथा 3 वर्ष में 816 रुपए हो जाती है, तो मूलधन लिखा, मूलधन क्या है, इसमें क्या लिखाना है मूलधन। तो देखो मूलधन लगाते हैं, तो 2 वर्षों में कितना हो रहा है 2 वर्षों में 744, 3 वर्ष में 816। देखो अंतर ले लो, वर्षों में कितना आ रहा है 1 वर्ष का, इसमें राशि में कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है 72, कितने का आ रहा है 816 से 744 में कितना है 72, तो एक बराबर 72। देखो अपन को इसमें बड़ा कर 3 का, तो कितना हो गया 2 से 3 से बढ़ाकर 6 21, कितना है 216। तो 216 किसमें से घटाना है 816 में से, कितना बचा 600। देखो 0 6 में से 6 में 0, 1 में से 1 ये 8 में से 2 गई 6, कितना आ गया 600। देखो इसमें से घटाते इसका गुणा करते तो 744 में से घटाना पड़ता, अब इस 3 का गुणा किया है तो किसमें से घटाना है 816 में से, तो क्या है 600 रुपए। C4 चेन्नई। आपको समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।